अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और सभी कैट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पर ईद का फ़र्स्ट डे था, मॉर्निंग का टाइम था। हमारी तरफ से आप सब लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और यहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे। अभी जो सिम्बा है वो तो हेज़ल के पास ही बैठा हुआ था। बेला सोई हुई थी अभी, और 2 दिन से व्लॉग इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और आप लोगों को पता है ईद उल अज़हा की तैयारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और इसकी वजह से उसमें व्लॉग शूट करने का हमें टाइम ही नहीं मिला। और ईद का फिर मैंने 2 दिन का इकट्ठे ही व्लॉग बना लिया था, तो मैंने सोचा था कि मैं सेकेंड डे की रात को व्लॉग अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर कोको भी मेरे पास आ गया था, और सिम्बा और मिनी तो पहले ही मेरे पास बैठे हुए थे और मेरे साथ खेल रहे थे। तो अभी यहाँ पर ना कोको भी अपना चिकन फिनिश करके आ गया था। बच्चों को मैंने सुबह नाश्ते की उनकी मील दे दी हुई थी, तो मील खाने के बाद ये लोग इतना एक्टिव बैठे हुए थे। ये रही हमारी प्यारी सी मिनी, और ये रहा कोको, और सिम्बा अपना खेल रहा है। सिम्बा पूरे कमरे में ना ऐसे ही पूरे अपने रूम में ऐसे ही विज़िट करता रहता है। तो ईद उल अज़हा पे ना कैट्स को मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद होती है और बड़ा गोश्त और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मैं कैट्स को नहीं निकालती हूँ। क्योंकि बेला जो है, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बेला पर था, तो बेला ना बड़ा इन चीज़ों से डर जाती है। तो इसीलिए फिर उसके बाद मैंने अपनी दोबारा किसी भी कैट को ना इन चीज़ों का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करवाया। मैं इनको रूम में ही रखती हूँ। तो फर्स्ट डे इनका जो था ना, वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रूम में ही गुजरा था। बेला, क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या कर रही हो? नीनी आ रही है मेरे बच्चे को। नीनी, आपने जेली खानी है? चुराओ, जेली खाने चलते हैं। आज मैं अपने बेटे को जेली दूँ? तो सो जाओ। अभी ना ऑलमोस्ट 1 बजे का टाइम था, तो बच्चों को मैंने उनका सेरेलैक दे दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में इन्होंने चिकन खाया था। और बड़ी कैट्स को ना मैंने जेली दे दी थी, क्योंकि जेली को ये बड़ा इंजॉय करती हैं। खाना खाने के बाद ना तीनों बच्चे, दोपहर का टाइम था, तो अपना खाना खाने के बाद तीनों बच्चे थक गए थे खेल कर। तो यहाँ पर तीनों बच्चे ना अभी सो जाएंगे, क्योंकि इनका सोने का टाइम है। तो विनी, सिम्बा और कोको यहाँ पर बैठे हुए थे। पास ही इनके हेज़ल बैठी हुई थी। हेज़ल ना बड़ी अच्छी है, अपने बच्चों को ना बड़ा चेक एंड बैलेंस रखती है। तो यहाँ पर हेज़ल बैठी हुई थी, और इनके पास में ही ना बेला बैठी हुई थी। बेला का ये फेवरेट कॉर्नर है रूम का। बेला जब इस रूम में होती है तो बेला मोस्टली इसी कॉर्नर में बैठी रहती है। जो बेला को ना ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मैं बेला को कह रही थी कि बेला बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, लेकिन बेला का बिल्कुल भी मूड नहीं था बाहर आने का। बेला को यहीं पे बैठना था। तो मैं इसको कही थी मेरे से ट्रीट ले लो, बाहर आ जाओ, लेकिन ना इसको ट्रीट भी नहीं चाहिए थी। इसको बस यहीं पे बैठना था, क्योंकि ये बेला की मोस्ट फेवरेट जगह है। कोको ना बेटी तो हेज़ल की है, लेकिन ये बैठती बिल्कुल बेला जैसी है, बिल्कुल बेला की कॉपी है। इसका कोट भी बेला जैसा है, और ये अपनी ना लेग्स को स्ट्रेट भी बेला जैसी करके बैठती है। मिनी तो पानी वाले अपने बाउल के पास ही सो गई थी, और सिम्बा भी उसके साथ ही सोया हुआ था। यहाँ पर शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट 4 बजे का। मैंने ना बच्चों को सेरेलैक दे दिया था। सुबह मैंने इनको नाश्ते में भी चिकन दिया था, और दोपहर में भी चिकन दिया था। तो शाम में फिर मैंने इनको ना एक बार सेरेलैक दे दिया था। तो यहाँ पर बच्चे अपना सेरेलैक खाएंगे, और हेज़ल अपनी फीड खा रही है। और बेला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेला वो सामने बैठी हुई है। बेला को तो ये कॉर्नर इतना पसंद है, इतना पसंद है कि बेला यहाँ पर ही बैठे रहती है। आप बेला को जितनी बार यहाँ से भी निकालेंगे, बेला इतना कंफर्टेबल होती है यहाँ पर कि बेला यहीं पे बैठना प्रेफर करती है ना? बोला हेलो, हेलो कर दो। आप किसी को नज़र नहीं आ रही हो? अपनी आइज़, आपकी आइज़ में लाइट आ रही है? आप किसी को भी नज़र नहीं आ रही हो? इधर आओ बेला। हाँ जी, ये रो रहा है। रो रही हो आप? क्या हुआ है आपकी आंखों में? इतने आंसू? ज़्यादा खा ली है? बहुत ज़्यादा खा ली है। आइस साफ कर दो, आइस क्लीन कर दो। शिम्बा की आइस क्लीन कर दो। रेहान, रेहान, शिम्बा को ले जाओ। ये आपको कह रहे हैं मेरे साथ बातें करो। रेहान, शिम्बा को साथ ले जाओ।
अभी शाम का टाइम था, हम अपनी ना चाय पी रहे थे और सिम्बा जो है ना वो यहाँ पर मम्मा के साथ बातें कर रहा है। इनको बहुत पसंद होता है कि इनको हम अपना टाइम दें, इनको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अभी ईद का सेकंड डे मॉर्निंग का टाइम था, ऑलमोस्ट 9-10 बजे का टाइम था और सभी जो बच्चे थे ना वो बाहर खेल रहे थे। यहाँ पर प्लांट्स में हेज़ल बैठी हुई है और इसके पास ही सिम्बा बैठा हुआ था ऊपर। मेरी जो कैट्स हैं ना इनको प्लांट्स बहुत पसंद है और ये बहुत इंजॉय करती हैं प्लांट्स में। तो यहाँ पर सिम्बा बैठा हुआ था और इनके बिल्कुल ही पास में बेला बैठी हुई थी। बेला कभी ऊपर देख रही थी स्पैरोज़ वगैरह को और कभी ना सामने हेज़ल को और सिम्बा को देख रही थी। अभी ना सेकेंड डे ईद के रात का टाइम था और खाना खाने से पहले मैं ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। तो बेला जो थी ना वो स्क्रैचर यूज़ करी थी, साथ ही सिम्बा उसके पास आ गया। इनको कोई भी न्यू एक्टिविटी मिल जाए ना तो कैट्स बस उसके साथ खेलना शुरू कर देती हैं। ये स्क्रैचर ना काफ़ी पुराना स्क्रैचर है, नया तो बच्चों ने तोड़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना मैंने इनको ये स्क्रैचर निकाल दिया था ताकि चलो ये एटलीस्ट इसके साथ खेल लें। तो बेला पास बैठ गई थी, सिम्बा यहाँ पे खेल रहा था। अभी तक तो ना सिम्बा अकेला ही खेल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद ना इसके पास कोको भी आ गई थी। तो कोको और जो मिनी है ना ये तो स्क्रैचर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, सिम्बा से ना अभी ऊपर तक नहीं चढ़ा जाता। तो अभी भी पीछे से आप लोगों को स्क्रैचर की आवाज़ें आ रही होंगी। अब उनकी मामा भी उनके पास आ गई हैं और सिम्बा और यहाँ पर कोको ऊपर चढ़ा हुआ था और मिनी और जो सिम्बा है ना ये नीचे बैठे हुए थे। मिनी की कोशिश होती है कि अगर कोको ऊपर चढ़ी है ना तो मैं उसको नीचे उतार के बैठ जाऊँ, और कोको की कोशिश होती है कि अगर मिनी स्क्रैचर के ऊपर चढ़ गई है ना तो मैं किसी तरह मिनी को नीचे फेंक कर ख़ुद ऊपर बैठ जाऊँ। तो मिनी और कोको की ना तो स्क्रैचर को लेकर यही वाली लड़ाई रहती है। और जो बेचारा सिम्बा है ना उससे ऊपर तक जंप नहीं होती है, तो वो ना सिर्फ नीचे की हद तक ही रहता है। वो नीचे ही रहकर ना उनको खींच रहा होता है कि तुम लोग बस नीचे आ जाओ। खेल कर ना थकने के बाद मिनी मैडम तो आकर यहाँ पर बैठ गई हैं, लेट गई है बल्कि थक कर। और अब सिम्बा भी लाइन में आके बैठ गया। बिम्बीश बिम्बीश बिम्बीश। और जो कोको है वो भी वो लेटी हुई है। मिनी कह रही है कि तुम उन दोनों को रहने दो और बस मुझे ही दिखाती रहो, मुझे ही दिखाते रहो, बस मैडम मिनी को ही दिखाते रहो, बस मैडम मिनी को दिखाते रहो। मिनी सबसे ज़्यादा शरारती और सबसे ज़्यादा शैतान बच्ची है। इसका नाम हमने रखा हुआ है शैतान की खाला। ये इतनी ज़्यादा शरारतें करती है, इतनी ज़्यादा शरारतें करती है। यहाँ पर अभी रात के खाने का टाइम है और दोनों बच्चे यहाँ पर अपना खाना खा रहे हैं, सिम्बा और कोको। हेज़ल यहाँ पे अपना खाना खा रही है। बेला को मैंने उसकी जेली डाली है, लेकिन बेला का शायद दिल नहीं किया खाने का, क्योंकि बेला ने ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बेला को जेली डाली थी। हेज़ल तब सो रही थी तो उसने खा ली थी, अब उसने नहीं खाई है क्योंकि अब उसका दिल नहीं किया। बच्चे यहाँ पे खा लेंगे। मिनी का मैं वेट कर रही हूँ, मिनी का चिकन मेरे पास पड़ा हुआ है, बट मिनी अंदर खेल रही है तो मिनी का मैं अंदर ही खाना ले जाती हूँ, उसको अंदर ही डाल दूँगी। यहाँ पर मिनी भी आ गई थी तो मिनी को मैंने उसका चिकन डाल दिया। मिनी अपना चिकन खा लेगी। बेला ना अंदर चली गई है, बेला रूम में चली गई क्योंकि एसी ऑन था। और कोको ने अपना खाना खा लिया है और हेज़ल भी अपना खा रही है और जो सिम्बा है वो भी खा रहा है। कोको ने अपना छोड़ दिया खाना। तो यहाँ पर हम करते हैं अपने आज के ब्लॉग को एंड। हमें अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। हमारे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।